शनि देव जिन्हें सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव कर्म फल के देवता हैं। जी हाँ, जैसे आपके कर्म होते हैं, शनि देव वैसा ही आपको फल देते हैं। जिसके कर्म खराब होते हैं, भगवान शनि देव क्रूर बनके उनके साथ उन्हें वैसा ही कर्म फल प्रदान करते हैं। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, चाह कर भी शनि देव उनका कुछ भी अहित नहीं करते। तो आइए जानते हैं कब मनाई जाती है शनि जयंती, और शनि देव को भी किससे मिला था श्राप, और क्या था वो श्राप जिसके कारण शनि देव किसी की ओर अपनी दृष्टि नहीं करते। तो जानते हैं आज के दिन कुछ खास और रोचक, क्योंकि आज है शनि जयंती। शनि जयंती मनाई जाती है जेठ मास के अमावस्या को, जिस दिन वट सावित्री व्रत होता है। उसी दिन भगवान श्री शनि देव का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। शनि जयंती भगवान शनि देव की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शनि देव का जन्म पिता सूर्यदेव और माता संवर्णा से हुआ था, जिन्हें छाया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए तो भगवान शनि देव का जन्म उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है। शनि देव की जयंती तो महज 1 महीने के भीतर ही 2 बार मनाई जाती है। इस साल भी यही स्थिति है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर लोग शनि जयंती मनाते हैं, और महज 1 महीने बाद उत्तर भारत के लोग जेठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं। 1 महीने में 2 बार शनि जयंती मनाने की वजह है उत्तर भारत में पूर्णिमांत और दक्षिण भारत में अलग अमावस्यांत कैलेंडर का प्रचलन। हालांकि सभी महीनों के नाम एक ही हैं और शनि जयंती अमावस्या के दिन ही पड़ती है। कैलेंडर में फर्क के कारण दोनों में 1 माह का फर्क आ जाता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत के अमावस्यांत कैलेंडर के कारण ये तिथि वैशाख अमावस्या के दिन ही पड़ जाती है। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भादो मास की शनि अमावस्या के दिन भी माना गया है, लेकिन ज्यादातर जेठ मास की अमावस्या को ही शनि जयंती मनाई जाती है। वैसे तो शनिदेव महाराज शुभ कर्म करने वालों को शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव का दोष आपको लग जाता है, जिसके कारण जीवन में कई तरीके के विघ्न और बाधाएं भी आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान शनि न्याय के देवता होते हुए भी अपनी पत्नी से श्रापित हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है कहानी, कैसे और किन कारणों से उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण के भक्त थे, हर वक्त उनकी भक्ति में लीन रहते थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ नाम की स्त्री के साथ हुआ था। चित्ररथ बहुत ही सरल, सहज, ज्ञानी, प्रतिभाशाली और पतिव्रता स्त्री थी। एक बार चित्ररथ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शनिदेव के पास पहुंची। उस समय शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगे हुए थे। उस ध्यान मुद्रा में वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका ध्यान भंग हो। ध्यान भंग ना हो, इसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी चित्ररथ की तरफ देखा भी नहीं। पत्नी चित्ररथ को उनका ये व्यवहार बहुत ज्यादा अपमानजनक लगा। उन्हें लगा कि भला कोई पति भी ऐसा क्या पूजा कर रहा है कि अपनी पत्नी की गुहार तक नहीं सुन सकता। इस अपमान के कारण उन्होंने शनि देव को एक भीषण श्राप दे दिया और कहा कि आज के बाद आप जिस किसी की ओर देखोगे वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। आपकी दृष्टि का दुष्प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में संकट ही संकट आएंगे। यानी कि लोग कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि पड़ गई है, शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, तो भगवान शनि को इस श्राप के कारण किसी की ओर देखना नहीं होता है। अपनी पत्नी के इस श्राप को सुनकर शनिदेव जी का ध्यान भंग हो गया। लेकिन अब क्या था, श्राप तो दे दिया। चित्ररथ को अपने इस अपराध पे बड़ा ही अपराध बोध महसूस हुआ। उन्हें लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारे पति का इतना तप बल सब व्यर्थ हो गया। लेकिन चित्ररथ के पास उस श्राप का कोई भी समाधान नहीं था। इसी वजह से शनि देव हमेशा सिर झुकाकर और टेढ़ी दृष्टि से चलते हैं, जिससे उनकी सीधी नजर किसी पर ना पड़े और किसी भी भक्त को किसी प्रकार भी क्षति ना हो।
तो भगवान शनिदेव अपने भक्तों के लिए इतना जरूर सोचते हैं कि किसी भी कारण से अकारण ही किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए सदैव ही वो अपनी दृष्टि को नीचे रखते हैं। ये तो थी भगवान श्री शनिदेव की दृष्टि की कथा। लेकिन आइए जानते हैं कि भगवान श्री शनिदेव और उनके पिता सूर्य के बीच उनका संबंध कभी सही क्यों नहीं रहता। इसके अलावा भगवान शनिदेव की जन्म की रोचक कथा, जिसको जाने बिना आज की ये जयंती शायद ही पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार शनिदेव कर्मफल दाता और दंडाधिकारी हैं। ये अपने कर्तव्य से कभी नहीं दिखते। ऐसे में वो अपने और पराई के संबंधों का भेद भी नहीं करते। अच्छा कर्म करने वालों को निश्चित रूप से वो अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल। इसका उदाहरण उनके पिता से उनका संबंध भी है, क्योंकि जब उनके पिता सूर्यदेव ने माता छाया का अपमान किया था तो उन्होंने भी अपनी दृष्टि भगवान सूर्य पर यानी कि अपने पिता पर डाल दी थी। इससे बड़ा शायद उनके न्यायिक होने का उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। आज क्योंकि भगवान शनिदेव की जयंती है तो जानते हैं उनके जन्म के पीछे का रोचक और पौराणिक आध्यात्मिक महत्व। पुराणों के अनुसार, एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था। लेकिन वहीं स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया जाता है। शनिदेव की माता का नाम सवर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा, कुछ जगह देव शिल्पी विश्वकर्मा को इनका पिता भी बताया जाता है, का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी और सूर्यदेव की तपस्या से बचने का मार्ग तलाश कर रही थी। इसी बीच दिन पर दिन बीत रहे थे और संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों ने जन्म ले लिया। इस दिन संज्ञा ने फैसला किया कि तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने योग्य वो खुद को बनाएंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक भी ना लगे। इससे संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह एक महिला को उत्पन्न किया और उसका नाम रखा सवर्णा। जी हाँ, सवर्णा, जिन्हें हम छाया और शनिदेव की माता के नाम से भी जानते हैं। ये संज्ञा की छाया की तरह ही थी, इसलिए इनका नाम छाया हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गईं और ये राज किसी को पता न चले, ये निर्देश भी वो छाया को देकर गई थी। सवर्णा की संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच सवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे संतान यानी कि शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। ये देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एकदम तेजहीन है। उन्होंने छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव जी ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया और उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी पत्नी छाया का अपमान किया है, जिसके कारण शनिदेव की कुदृष्टि उन पर पड़ी। सूर्यदेव को अपने किए हुए अपराध का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा भी मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध खराब हो चुका था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव का सबसे अधिक अगर संबंध खराब है तो अपने पुत्र शनि के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायप्रिय शनिदेव महाराज ने अपनी मां का अपमान करने वाले अपने पिता पर भी न्याय की ऐसी चाबुक चलाई कि पूरा विश्व, पूरा संसार ये बात देख सकता है कि न्यायप्रिय शनिदेव भगवान किसी भी संबंध की आड़ में अपने न्याय को करने से नहीं कतराते। ये एक सटीक और बेहतरीन उदाहरण है।
आज के दिन शनि जयंती है, भगवान शनि की आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इस कथा को आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि शनि जयंती मनाने के पीछे आखिरकार क्या थी रोचक वजह। उम्मीद करते हैं शनि जयंती पर आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हर व्यक्ति जान सके कि आज के दिन भगवान श्री शनिदेव महाराज की जयंती के पीछे क्या पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। तो अपने कर्म को अच्छा बना के रखिए, जिससे भगवान शनिदेव की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त हो। अपने कर्मों से लोगों का भला करिए, अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशहाली लाइए, तो भगवान श्री शनिदेव महाराज आपके ऊपर निश्चित रूप से दया दृष्टि बनाकर रखेंगे। आज के दिन भगवान शनिदेव की आराधना अर्चना करने से भगवान श्री शनिदेव महाराज साल भर सभी पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि रखते हैं। तो बोलो शनिदेव भगवान की जय। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।